आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन दिया है कि वर्णलेखिकी पद का क्या अर्थ है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। हमारा क्या दिया हुआ है, वर्णलेखिकी पद या वर्णलेखिकी पद को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, क्रोमैटोग्राफी। तो देखते हैं कि वर्णलेखिकी पद हमारा होता क्या है। तो वर्णलेखिकी पद में क्या होता है हमारा, किसी मिश्रण के, ठीक है, किसी मिश्रण में हम किसी विशेष अधिशोषक, ठीक, किसी मिश्रण में हम किसी विशेष अधिशोषक पर अलग अलग घटकों का अधिशोषण क्या होता है, ये अलग अलग होता है। जैसे कि देखते हैं, अर्थात हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इस विधि में किसी शुद्ध धातु या अशुद्ध, ठीक है, क्या होता है हमारा, किसी भी शुद्ध धातु, ठीक है, किसी भी शुद्ध धातु और अशुद्धियों के मिश्रण को, ठीक, शुद्ध धातु के और उनमें जो हमारी अशुद्धियाँ होती हैं, अशुद्धियों के, ठीक है, अशुद्धियों के मिश्रण को, ठीक है, अशुद्धियों के मिश्रण में से जब शुद्ध धातु को हम क्या करते हैं, पृथक करते हैं। ठीक, क्या करते हैं इनमें से, जब हम इसमें से शुद्ध धातु को पृथक करते हैं, ठीक है, शुद्ध धातु को पृथक करना होता है तो उसमें एक हम उचित अधिशोषक डालते हैं। तो इसको हम पृथक करने के लिए क्या डालते हैं, उचित अधिशोषक। ठीक है, उचित अधिशोषक क्या होता है हमारा, शुद्ध धातु और अशुद्ध धातुओं को, ठीक है, इनके मिश्रण को जब हमें शुद्ध करना होता है, यानी कि शुद्ध धातु प्राप्त करनी होती है, तो शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, उनमें एक अधिशोषक डालते हैं। ठीक है, तो उचित अधिशोषक रखते हैं और इस अधिशोषक पर हम अवयवों की क्या कर सकते हैं, अधिशोषण क्षमता के अनुसार इसको अलग करते हैं। ठीक है, तो इस अधिशोषक को हम इनके अधिशोषण क्षमता के अनुसार, ठीक, इनकी जो अधिशोषण क्षमता होती है उनके अनुसार इनको हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक, अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, और उसमें जो अलग करते हैं तो अलग अलग उसमें क्या बन जाते हैं, अस्तर बन जाते हैं अलग करने पे। ठीक है, और जो हमारे अलग अलग अवयव प्रदर्शित करते हैं उनमें से हम देखते हैं कि जो हमारे शुद्ध धातु के स्तर लगे होते हैं उनको अलग करके हम एक तरफ कर लेते हैं। ठीक, जो हमारे शुद्ध धातु के स्तर होंगे उनको तो हम एक साइड कर लेंगे। ठीक, और जो हमारे अशुद्ध धातु के स्तर होंगे उनको हम एक साइड कर लेंगे, यानी कि उनमें से हमें जो शुद्ध धातु होंगी वो अलग मिल जाएंगी, अशुद्ध धातु एक तरफ से वो निकल जाती हैं। ठीक, और इसी प्रक्रिया जो हमारी होती है यही हमारी क्या होती है, वर्णलेखिकी पद होते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में हम पहले क्या करते हैं, मिश्रण को द्रव अथवा गैसीय माध्यम में रखते हैं। ठीक, तो हमारा जो ये शुद्ध धातुओं का और अशुद्ध धातुओं का जो मिश्रण होता है इनको हम किस अवस्था में रखते हैं, द्रव अवस्था या गैस अवस्था। ठीक है, तो हम द्रव अवस्था या गैस अवस्था में इस मिश्रण को रखते हैं। तो इस मिश्रण को हम क्या करते हैं, फिर अधिशोषक जो हमारा होगा उसके माध्यम से हम गुजारते हैं। ठीक है, और जब इस मिश्रण में हमारा किसी उपयुक्त अधिशोषक को हम गुजारते हैं इसमें से, यानी कि जो हमारा द्रव अवस्था या गैस अवस्था में होता है उसमें से अगर हम किसी अधिशोषक को उसमें से हम जब गुजारते हैं, ठीक है, तो गुजारे जाने पे इस जो हमारे अधिशोषक होंगे वो अलग अलग क्या हो जाएंगे, चटक लगते हैं। ठीक है, अलग अलग क्या होते हैं हमारे घटक, इनके जो घटक होंगे वो हमारे क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो घटक हमारे जो अलग अलग स्तरों पे क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं, और इसके बाद हमारा जो अधिशोषित घटक होगा वह उपयुक्त विलायक या इसको हम बोल सकते हैं निच्छालक द्वारा, ठीक है, निच्छालक द्वारा क्या कर लेते हैं, इनको हम निच्छालित कर लेते हैं। निच्छालित करने के बाद हमारे जो घटक के इस स्तर लगे होते हैं उनके अनुसार हमारा जो होगा, ठीक है, अलग अलग करके हम क्या कर लेते हैं, शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, तो यही हमारा क्या होता है, वर्णलेखी या इसको हम क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।